प्रश्नावली 7.1 का अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन वो क्या है, cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा cos साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो आपको LHS से शुरू करना है। LHS में देखिए आप cot थीटा माइनस टेन थीटा है और RHS में आपके जो पद हैं वो साइन और cos में हैं। तो इस cot और tan को हम साइन cos के पदों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या होता है आपको सारणी से अच्छे से याद है, ये होता है आपका cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस ये जो टेन थीटा होता है वो हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल अपन ने टेन और कोट को साइन cos के पदों में व्यक्त किया। फिर देखिए आप अलग अलग दोनों पदों का लघुत्तम यानी एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही पद आ जाएंगे। तो साइन थीटा cos थीटा दोनों ही टर्म्स आ गई। अब साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो साइन थीटा कट गया, क्या बच गया, cos थीटा गुणा होगा cos थीटा से, तो ये हो जाएगा देखो cos स्क्वायर थीटा, ये है माइनस, यहां पे कौन है साइन थीटा cos थीटा। इस बार cos थीटा का जब एलसीएम में भाग देंगे लघुत्तम में तो cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, केवल मैंने एलसीएम लेकर के गुणा किया कि यहां जो अपना ये cos स्क्वायर थीटा है इसको साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अगर मैं केवल cos स्क्वायर थीटा लाना चाहूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस में। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पे रखना है। तो देखो cos स्क्वायर की जगह एक माइनस यहां हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, पहले से ही पढ़ा है। तो और बटे में क्या है आपके साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए आप यहां एक माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कितना है एक, ये भी कितना है एक, तो एक बार और एक बार तो कितनी बार हो गया आपके दो बार, कौन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है आपके साइन थीटा cos थीटा। ये देखिए आप RHS से मिल रहा है ना, इसका मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट साइड लेके आए। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, या इसको हिंदी में इति सिद्धम भी कह सकते हैं। समझ में आ गया, अच्छे से मिला लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है अपना 12वां क्वेश्चन, वो है cos थीटा की घात है 4 प्लस साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको स्टार्ट करना आपके लेफ्ट हैंड साइड से। देखो भाई यहां पे घात आपके 4 है और बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो यहां पे आपको एक बीज गणितीय सर्वसमीका, बीज गणितीय सर्वसमीका यानी कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, देखो पहली आइडेंटिटी हमारी पहली सर्वसमीका क्या होती है, ये होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होता है। यानी कि यहां ये वाला पद है। अब अगर आप क्या करना चाहो, केवल ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, देखो जैसे यहां पे दो पद है ना, तो यहां पर भी अपन वर्ग वाले दो पद रखें तो क्या करना पड़ेगा अपने को x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है उसमें से ये 2xy इधर माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस 2xy। बस बात ये समझ जाओ आप कि ये वाला पद और ये पद समान है, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां से शुरू करते हैं। हम शुरू किया LHS से, हमने शुरू किया cos की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने इसको क्या लिख दिया, आपने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो पावर की पावर, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, इसलिए ये दो दूनी कितनी हो जाएगी घात 4, ये भी दो दूनी कितनी हो जाएगी 4। तो अब आप मिलान कीजिए, ये देखो cos की घात 4, ये भी cos की घात 4, साइन की घात 4, साइन की घात, मिलान हो गया। अब इसको मिलान कीजिए इससे, हमारे x की जगह पे कौन है cos स्क्वायर थीटा, ऊपर देखो घात 2 तो यहां पर भी है, y की जगह कौन है साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये अगर हो तो हम यहां लिखेंगे, अगर हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिखेंगे ना। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, देखो इसकी जगह लिखोगे ये वाला पद, कौन सा, x लिखो पहले cos स्क्वायर थीटा, प्लस y लिखो साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर घात 2 लगा दो, हमने भी लगा दिया, माइनस 2x इंटू वाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आई। देखो एक प्रश्न को त्रिकोणमिति में करने के और भी तरीके हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं। आप इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप अगर चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला पद लिख करके 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लिख दो, और फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में लिख दो, ये भी कर सकते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इस सरल समीकरण का मान होता है 1, तो 1 का क्या हो गया वर्ग माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों लिखा, इसका कारण लिख दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आपके आंसर आया, देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात अच्छे से। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर वो सेकंड वाला थोड़ा सा बता दीजिए, तो भाई देखो इधर, ये अगर समझ में आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो अपना ये वाला टर्म था, देखो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये पद है ना। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें आप 2 बार कौन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, और 2 बार हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन। देखो इस पद के बाद यहां जाओगे आप, ठीक है, किसी भी संख्या में हम 2 जोड़ सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, +2 -2 कर सकते हैं। अब आप क्या कहोगे, यहां से देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यूं कहूं ये हो गया, देखो आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा होता है तो उसकी जगह हम लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लिखते हैं ना। तो यानी कि अपना क्या हो गया, इसकी जगह हम ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये हो गया x और ये हो गया y, और उसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां तक तो होल स्क्वायर हुआ, लेकिन अभी भी क्या पड़ा हुआ है, -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां इसकी जगह आ गया आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और माइनस पड़ा है आपके 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह आपने क्या रखा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 13वां 13 क्वेश्चन देखिए, यहां आपको LHS लिया, LHS क्या है आपका, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दूसरे कोष्टक में ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या करें, हम यहां इस सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और इस कॉस थीटा को चेंज मत करिए आप, ताकि ये पूरा पद ही हमारे कॉस के पदों में हो गया। यहां पे आप देखो तो देखो साइन और कॉस दोनों को अपन किस में बदल सकते हैं, साइन और कॉस में बदल सकते हैं, टेन और कॉट को। तो कॉट को लिख दोगे आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सही है ना। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इसके बटे में कॉस थीटा, बीच में माइनस, लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आया है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा का भाग दिया आपने कॉस थीटा में, तो कितनी बार गया, 1 बार, 1 इंटू 1 करोगे तो 1, माइनस 1 का भाग देंगे कॉस थीटा में तो कितनी बार जाएगा, कॉस थीटा बार। 1 का भाग किसी भी संख्या में उतनी ही बार जाता है ना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला पद। दूसरे वाले पद में देखो आप दोनों ही क्या हैं, अलग अलग पद हैं। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों अलग अलग पद हो तो दोनों को गुणा किया, फिर इनको गुणा करो तो ये आ जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इनको गुणा करो तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या अपना यही जो मेथड है ना पुराना वाला, वो भी सही है बेटा, कि साइन थीटा का भाग देंगे तो कॉस बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, बीच में है प्लस का चिन्ह, कॉस का भाग दिया तो कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, बीज गणित अपने त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिका कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसकी जगह मैं रख सकता हूं एक तो चेंज यह करना है। दूसरा इसको देखो आप, तो यहां जब एक कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर कौन रह गया, साइन स्क्वायर थीटा रह गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बटे में कौन है कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और नीचे है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए भाई यहां साइन का स्क्वायर मतलब साइन कितनी बार है, 2 बार है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बार कट हो गया, तो उत्तर कितना आया आपने, ऊपर बचा है साइन थीटा और नीचे बचा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, हमारा अभी तक लघुत्तम से RHS से मैच नहीं हुआ है, तो क्या कीजिएगा, हम अब RHS हल करेंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे, या यहीं कर दूं, यहां कर देते हैं। अब आप शुरू करते हैं RHS दे रखा आपके टेन थीटा इंटू सेक थीटा, बहुत आसान है। ये किसके पदों में है, ये है अपना LHS। तो RHS भी साइन और कॉस के पदों में लाना चाहते हो तो टेन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आया, देखिए आप, ऊपर तो है अंश में साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये आपका RHS है, और हम क्या देख रहे हैं कि हमारा LHS और RHS बराबर है, तो हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लेना। क्वेश्चन देखिए अपना 14वां, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या दे रखा, अल्फा। तो देखो कभी भी अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए या थीटा आ जाए, आपको उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, ये कोणों के मान के लिए एक प्रतीक है, एक सिंबल है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे चाहे अल्फा हो चाहे थीटा हो, हमारे लिए सेम ही रहेगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, क्या बताया मैंने, अल्फा बीटा थीटा नीटा गामा कुछ भी आ जाए, वो कोई ना कोई एक यहाँ पे कोण का क्या होगा, सिंबल होगा, एक नोटिफिकेशन होगा। तो यहां हम LHS से शुरू करेंगे, लघुत्तम लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखो भाई सबसे पहला काम, यहां ऊपर जो 10 दे रखा है ना, तो नीचे वाले इस कॉट अल्फा को भी 10 में बदलिए। वो कैसे बदलते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा इस कॉट स्क्वायर अल्फा को मैं 1 बटा क्या रख सकता हूं, टेन स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉट क्या होता है, 1 बटा 10 होता है ना, कॉट किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम किसका होता है, 10 का होता है, माइनस 1। अब आगे क्या कीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा, यहां पे देखो नीचे आपका जो ये हर है ना, इसमें आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम कौन आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। तो देखो टेन स्क्वायर अल्फा का भाग दिया टेन स्क्वायर अल्फा में, एक बार 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, माइनस, अब इसके बटे में कौन है, 1, तो 1 को टेन स्क्वायर अल्फा में भाग दोगे तो टेन स्क्वायर अल्फा, और 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखो भाई जब भी हमारे पास
ए बटा, अच्छे से समझना, ये बात बहुत बार काम आएगी, ना केवल त्रिकोणमिति में बल्कि अलजेब्रा में भी आएगी, आगे अपन स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, सब जगह आएगी। जब भी अपने ये अंश है, अंश को लिखा मैंने ए, ये हमारा हर था, देखो अब इस बार हर में दो पद हो गए ये वाले, तो ये हर कौन है, बी बटा सी, है ना। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो अंश वैसे ही रहता है, भाग का जो चिन्ह है वो गुणा बदल जाता है गुणा में, और नीचे वाली संख्या है उसको हम रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी बटा बी। तो अब आप बता दीजिए यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये तो आपका अंश है, देखो फिर आपने गुणा में बदल दिया, किसको, नीचे वाली संख्या को उल्टा करके, तो ये देखिए आप टेन स्क्वायर अल्फा ऊपर अंश में चला जाएगा और ये हर में रह जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप चेक कीजिए क्या ये दोनों समान पद नहीं है, एक अंश में है और एक हर में, तो कैंसिल हो जाएगा और उत्तर आ गया आपके टेन स्क्वायर अल्फा, और आपका RHS भी यही है। तो हमने शुरू कहां से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, और RHS के बराबर आ गया, इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर अपना 15वां, देखिए भाई ये है आपका LHS, कौन है, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से देना, इस LHS को ये है बराबर का चिन्ह, यहाँ पे RHS के बराबर लाना है। यहां आप देखिए LHS में 1 बट माइनस कोस थीटा है, जबकि RHS में अंश में कौन है, 1 प्लस कोस थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको हिंट देगा कि यहां गुणा में क्या ले आओ आप, 1 प्लस कोस थीटा ले आओ, तो हो सकता है वो LHS किसके बराबर आ जाए, RHS के। तो यहां हम कहेंगे गुणा कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, और भाग भी दे देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, समान संख्या से गुणा और भाग। तो ये आपने लिखा अंश व हर को किससे गुणा कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर। तो अब देखो यहां पे ये हो गया, देखिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आपको बीजगणित की सर्वसमीका याद आई तीसरी, a प्लस बी, ए माइनस बी, और आंसर होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो यहां देखो आप, ये है a, ये है b, अब यहां पे बीच में पहले प्लस आ जाए फिर माइनस आ जाए, या पहले माइनस आ जाए फिर प्लस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां हमें ये पद मिल गए, इनका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो देखो b की जगह कौन है, कॉस, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब साइन थीटा, इसको तो आप चेंज मत करना, क्योंकि आपको आंसर में भी देखो RHS में भी अपने 1 प्लस कॉस थीटा अंश में है, ये चेंज करना है। क्या करना है, ये जो है आपके पास सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां देखो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो देखो बराबर में अपना 1, और कॉस स्क्वायर को आपने क्या भेज दिया, माइनस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना। तो यहां इधर कौन रह गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो, ऊपर है साइन थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार है। तो आप क्या कीजिए, या तो आप इस स्क्वायर से साइन थीटा को कट कर दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं ऐसे भी लिख देता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बात तो एक ही है ना बेटा। तो आप इस साइन थीटा से साइन थीटा कट करोगे तो नीचे कौन रह गया, केवल साइन थीटा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट इस वर्ग से साइन थीटा को काट देना, ठीक है। तो आंसर आ गया, देखिए ऊपर है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और बट्टे में है आपके साइन थीटा, और यही आपका क्या है, RHS है। तो अपना देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, RHS इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
देखो भाई, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना, ठीक उसी प्रकार का है, बस वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका काम आई आइडेंटिटी, और यहाँ पे आएगी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, या यूं कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, सॉरी। तो अब देखिए आप LHS स्टार्ट किया, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा। आपने कहा सर कोई बात नहीं, साइन की घात 6 थीटा को हम साइन की घात 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाती है, घातें गुणा हो गई। यहां पर भी क्या कर सकते हैं, कोस की घात 6 को 3 और 3 मत लिख देना, क्योंकि 3 और 3 जुड़ती नहीं है, घातें आपस में गुणा होती है जब वो एक घात के ऊपर घात हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, तो अपनी सर्वसमीका क्या कहती है पहले लिख लीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब होता है तो हम उसको ये लिखते हैं, एक्स प्लस वाई पहला ब्रैकेट में कोष्टक में, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होती है हमारी सर्वसमीका, ठीक है। कौन सी, त्रिघात में जब अपने पास जोड़ हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे लगाना होगा, ये है x की जगह पे होगा आपका, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, और y की जगह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, जहां x है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा और y की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखते जाओ। दूसरे कोष्टक में कौन आ गया, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा x था, उसका स्क्वायर कीजिए, y की जगह कौन है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी क्या करना है स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, एक्स और वाई को गुणा कर दो यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, यहां तक ठीक है। ये देखिए सर्वसमीका से क्या बन गया, एक। उसके बाद अब ये तो एक गुणा में है, कोई बात नहीं, यहां देखो आप क्या हुआ, देखो साइन की घात हो गई 4 प्लस कॉस की घात हो गई आपकी 4, और माइनस में है आपके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न आपको ठीक कौन सा मिल गया, 12वां क्वेश्चन याद कीजिएगा, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा वाला। तो वही उसी तरीके से अपने को यहां करना है, क्या हो जाएगा, देखिए यहां इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, घात की घात आपस में गुणा हो गई, इसको वैसा ही रख दीजिए आप। तो ये हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो गया फिर से आपके, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो याद कीजिए, आपको मैंने अच्छे से बताया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है ना भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो क्या करना होगा, इसकी जगह हो जाएगा x यानी साइन स्क्वायर थीटा, y यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका क्या लगा दिया होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा x इंटू वाई, एक्स की जगह कौन है साइन स्क्वायर थीटा, y की जगह है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही पढ़ा है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दिख जाएगा आपको, बड़ा लिख देता हूं, ये इंटू में है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब संभालिए इसको, ये देखिए आप फिर से यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, एक। तो ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी देखो यही आइडेंटिटी काम आई है, और यहां पर भी यही सर्वसमीका दोनों जगह काम आई है। तो एक का वर्ग करोगे तो आपको एक ही मिलेगा, माइनस, अब देखिए भाई ये है आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कितने हैं, माइनस का 2 यहां पर है और माइनस का 1 यहां पर है, तो -2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां आगे देखिए एक का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका RHS,
ठीक है, हेंस प्रूव। समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा बैक लेकर के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 17वां यानी 17 क्वेश्चन दे रखा है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, और इसको बराबर लाना है आरएचएस में। तो शुरुआत करते हैं अपन एलएचएस से। टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। क्या लग रहा है आपको? नीचे जो कॉट है उसको बदल दीजिए टेन में, तो यहां 1 माइनस, यहां इसकी जगह हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा, प्लस कॉट है उसको आप लिख दीजिए 1 बटा टेन थीटा, और यहां बटे में है 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, आगे देखिए टेन थीटा बटा, यहां पे लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कौन आया? टेन थीटा। टेन थीटा का भाग गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन का भाग टेन में एक बार इंटू 1, प्लस यहां पे देखो आपका 1 बटा टेन थीटा बटा, और ये है आपका 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, यहां है आपका a बटा b बटा c, ये अंश है टेन थीटा। तो क्या करना है, अंश वैसे ही रहता है, बटे वाले चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और हर को तो उल्टा कर देते हैं। तो इसका जो हर है वो हो जाएगा टेन थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1, प्लस इसमें थोड़ा अलग है, देखो इसमें अंश जो है ना वो a बटा b है और बटे में c है। तो इसको क्या करेंगे, अंश वैसे ही रखिए, यानी 1 बटा टेन थीटा इंटू सी को उल्टा, यानी 1 बटा टेन थीटा को उल्टा 1 माइनस टेन थीटा का उल्टा कर दिया, तो 1 बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बटे में कौन है टेन थीटा माइनस 1, प्लस यहां है आपका 1 बटा टेन थीटा इंटू देखो यहां से भी माइनस कर लिया अपन ने, कॉमन ले लिया जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, ताकि ये देखो क्या हो जाए, ये टेन माइनस वन है, ये वन माइनस टेन है। तो यहां से आपने जैसे ही माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस वाला टेन क्या बन जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला वन क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ऊपर हो गया देखो आपके टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस यहां पे आएगा तो इसको क्या बना देगा, ये माइनस बना देगा। साथ में कौन है, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो देखिए ये पद कौन है, टेन थीटा माइनस 1, ये देखो इसमें आ चुका, तो कौन बच गया, केवल टेन थीटा। लघुत्तम का मतलब होता है उस हर का भाग जाना चाहिए पूरा, तो यहां से अपन भाग देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार गया, टेन थीटा बार, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर, ये बन गया आपके टेन क्यूब थीटा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर क्या बच गया, एक। ठीक है, तो आगे अब यहां पे देखो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां पे a माइनस बी करेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा माइनस 1, दूसरा कोष्टक a स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस a इंटू बी यानी टेन थीटा इंटू ए करेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद हर में आपका वैसा का वैसा ही है, टेन थीटा माइनस 1 और गुणा में है टेन थीटा। ये देखिए टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट हो गया, तो यहां क्या बचा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा उसके बटे में है टेन थीटा प्लस 1
उसके भी बटे में टेन थीटा, यानी हर को सबके भाग में भेज रहे हैं। तीसरा पद कौन है, टेन थीटा, उसके भी बटे में टेन थीटा। तो देखो ये टेन थीटा से स्क्वायर वाला पद कट गया, तो यहां से बचा है आपके टेन थीटा, 1/10 ये कौन हो गया, कॉट थीटा, और ये टेन थीटा से टेन थीटा कट हो गया, तो ये क्या मिल गया, प्लस का 1, और यही आपका क्या है, RHS नीति सिद्धांत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक तरीका और है, प्रश्न संख्या आपका 18वां देखिए, साइन थीटा हमने शुरू किया है LHS से। ठीक है, साइन थीटा कोष्टक 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 + cot थीटा, और बराबर लाना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए बहुत आसान है, ये आपके जो साइन और कॉस गुणा में है, तो इधर कॉट और टेन को भी साइन और कॉस के पदों में लिख दो, तो ये हो गया 1 + tan थीटा को आपने लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सही है ना, प्लस ये है आपका कॉस थीटा, इसको आपने लिख दिया 1 + कॉट को लिख दिया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सीधा सा आपको दिख रहा है क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। कौन आया एलसीएम, कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से गुणा कर दो, कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस का भाग एक बार 1 इंटू साइन करेंगे तो साइन थीटा, और पहला भी बताया मैंने कॉस थीटा लिखकर सीधा वज्र गुणा कर दीजिए, बटरफ्लाई मेथड, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। वही काम इधर भी कीजिए, कॉस थीटा एलसीएम लघुत्तम आया साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन थीटा, प्लस ये कॉस थीटा वैसा का वैसा। अब यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया आपके साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है आपके कॉस थीटा, प्लस यहां पे देखो आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है आपके साइन थीटा। यहां तक ठीक है, यहां आपको देखो कॉमन मिल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो ये दोनों में कॉमन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कहूं या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात एक ही है, तो ये आपने ले लिया कॉमन। तो बेटा यहां ये वाला कोष्टक बाहर आ गया, तो कौन बच गया अंदर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर आ गया, तो कौन बच गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सही है ना। अब यहां पे देखो आप, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ा, देखो फिर से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही हैं, तो इसका दोनों का एलसीएम, दोनों अलग अलग पद हैं तो दोनों आ गए, कॉस थीटा का भाग दिया तो साइन बच गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का भाग दिया तो कौन बच गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आपको पता ही है कौन सी लगेगी सर्वसमीका 1, तो ये हो गया देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे गुणा में ये इसकी जगह आपने रखा 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, सर्वसमीका 1 होती है। अब यहां पे देखो आप, यहां गुणा में है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और भाग में कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या कीजिएगा, ये जो भाग में है ये दोनों के भाग में दे दीजिए अलग अलग, तो यहां है आपका देखो साइन थीटा, इसके भी भाग में कौन आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ऊपर कौन है दूसरा पद, वो है आपका कॉस थीटा का, उसके भी बटे में कौन है, डिवाइड में कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा,
देखो ये साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, तो क्या मिला आपको? ऊपर है 1 कॉस थीटा, 1/कॉस, ठीक है, प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो ऊपर है 1/साइन, 1/साइन थीटा, 1/कॉस, यानी कि कॉस किसका उल्टा होता है? 1/कॉस, ये क्या हो गया? सेक थीटा, ठीक है ना, यानी ये कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, और यही आपका क्या है? RHS। देख लो अच्छे से, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना 19वां। देखिए भाई, इसमें आपको LHS से सॉल्व करना होगा शुरू में, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड है बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सरल है, सेक थीटा, इसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो आगे वाले पदों में क्या करना है आपको? ये वाला पद और ये वाला पद एक साथ करना है आपको। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं जो अपना क्वेश्चन है, वैसा का वैसा, यहां पे बीच में प्लस का साइन है, शायद बुक में नहीं, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है? इस वाले पद को और इस वाले पद को साथ लेके आना है। साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये भी यहां लेके आ गया, आपको मिल गया कॉस क्यूब थीटा, प्लस ये है आपका टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों में आप देखो कॉमन क्या मिल रहा है? कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब नहीं लिखना है, ठीक है, थोड़ा। तो कॉस थीटा जैसे ही अपन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस पावर 3 है, 3 घात में से 1 घात बाहर आ गई, तो कौन रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। और ये देखो टेन को साइन के पदों में बदलना हो तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, टेन को लिख दिया साइन बटा कॉस, यहां कॉस थीटा, और ये क्या बन गया? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हर बार जो भी आप सर्वसमीका बीजगणितीय हो चाहे त्रिकोणमिति की हो, वहां साइड में जरूर लिखें, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, और निश्चित रूप से सबको ही लाने हैं। ऊपर आपके हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और बट्टे में है आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे आपको मिल गया है कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। निश्चित रूप से आपको क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। अकेला कौन आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा में कौन है? साइन स्क्वायर थीटा, और ये सर्वसमीका वापस काम आ गई। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और आपको पता ही है ना कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? ये कॉस थीटा का उल्टा मतलब 1/कॉस, ये हो गया आपके सेक थीटा, और यही क्या है? RHS, हैंस प्रूव, या मैं हिंदी में लिखूं तो इति सिद्धम, ठीक है। क्लास 6 से 10 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, चाहे वो NCERT हो चाहे CBSE हो, RBSE हो, सबकी जो वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम की देख लें, इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम की देख लें, ठीक है। तो अगला शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना 20वां, जो बेटा सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है अपने 17वें से। 17वां क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे करवाया है उसमें मैंने देखो टेन और कॉट को आपस में चेंज किया है, यानी कि कॉट की जगह पर केवल 1/10 करके सॉल्व किया। ये जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक उसी प्रकार से आप 17वां भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, ये है आपका टेन थीटा, इसको आपने लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसके बटे में कौन है? 1 माइनस कॉट, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरह से यहां पर भी देखिए आप, ये हो गया आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कौन हो गया? कॉट, और 1 माइनस 10 की जगह आपने लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां पे एलसीएम आ गया साइन थीटा, एलसीएम कौन आया साइन थीटा, तो साइन थीटा को 1 से गुणा करो, माइनस ये कैसा है कॉस थीटा वैसा का वैसा, इनटू सॉरी यहां पे बीच में चिन्ह किसका है प्लस का, ये वैसा का वैसा देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस यहां पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, सही है ना, तो कॉस थीटा को 1 से गुणा कीजिए तो कॉस थीटा माइनस कौन आ गया साइन थीटा, यहां तक ठीक है। तो ये है देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखो जब भी a बटा बी बटा सी बटा डी, बेटा क्या करना है आपको, अंश को वैसे ही रखना है, ये देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इनटू नीचे वाला जो c अपॉन डी उसको उल्टा करना है, तो ये चला जाएगा ऊपर अंश में और ये रह जाएगा नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये प्लस, इसमें भी वही बात है, तो ये आपका वैसा ही रहा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये कॉस चला गया ऊपर अंश में, और ये 1 माइनस साइन थीटा यहीं रह गया। देख लो कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आराम से, ठीक है। अब क्या करना है, यहां थोड़ा ध्यान देंगे भाई, थोड़ा गलत किया ना, कॉस थीटा को 1 से गुणा करोगे तो यहां पे कौन आएगा कॉस थीटा आएगा, तो यहां पर भी कौन आ जाएगा अपना कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों का, अब आप यहां देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कौन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल साइन का, केवल चिन्ह का, ये साइन जो है ये माइनस का है और यहां पे प्लस का है, जबकि कॉस यहां प्लस का और यहां माइनस का है, तो क्यों ना यहां से एक माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो देखिए ये साइन इंटू साइन हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये है आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई चेंज नहीं। यहां देखो ये जो माइनस यहां से अपन ने कॉमन निकाला है, ये गुणा में यहां आ गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ये साइन थीटा तो वैसे ही रहा, लेकिन ये जो आपने अभी माइनस निकाला यहां भेजा, इसकी वजह से चिन्ह चेंज हो जाता है, जब हम किसी नंबर को किसी संख्या को माइनस से गुणा करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज, तो माइनस वाला साइन थीटा हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला कोस थीटा हो जाएगा माइनस का। यहां तक समझ में आया आपके। उसके बाद देखो लघुत्तम लेना पड़ेगा फिर से, तो यहां शुरू करते हैं अपन कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इनका जो लघुत्तम आएगा कॉस थीटा आएगा साइन थीटा आएगा और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मिल रहे हैं ना। तो इसका जब भाग देंगे ये दोनों पद कट जाएंगे भाई, ये वाला और ये वाला, तो कौन बच गया साइन, ऊपर कौन है साइन स्क्वायर से गुणा होगा तो साइन की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, माइनस ये दोनों पद काट दो यहां से, ये वाला और ये वाला, कौन बच गया कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर से गुणा कर दिया तो ये कॉस की भी घात कितनी हो गई 3। और अब आप जानते ही हो कि जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है ना। लिखो यहां पे a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पे है आपका साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में है ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे वही पद चल रहे हैं अभी देखो आपके कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये किससे कट गया इससे, दोनों समान है। ऊपर कौन है ये वाला पद देखिए साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आप क्या लगाओगे सर्वसमीका 1 और उत्तर भी कितना आएगा 1 ही आएगा। और बटे में कौन बच गया देखो कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी जगह किसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो यहां रखा आपने 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या करना है आंसर लाना देखो 1, साथ में सेक और कोसेक लाना है। तो क्या करेंगे इनको हम अंश में 2 भाग है 2 पद है। पहला पद कौन है 1, इसके भी बटे में ये लगा दो कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस दूसरा पद कौन है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके भी बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। सही है ना, थोड़ा एक्टिव रहो, अच्छे से समझो। ये देखो किससे किससे कैंसिल हो गया साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, और यहां एक तो बना है आपका 1 बटा कॉस थीटा, एक बना है आपका 1 बटा साइन थीटा, और प्लस ये तो सब कैंसिल हो गया तो क्या लिखेंगे 0 ना। यहां सब कैंसिल होने का मतलब इसका भाग पूरी पूरी बार गया है। कितनी बार 1 बार। तो देखिए 1 बटा कॉस सेक थीटा, 1 बटा साइन कोसेक थीटा, और प्लस में क्या है 1। चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, ये देखो 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव लॉ से क्या होता है 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है RHS इति सिद्धम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये प्रश्न आता है ना इस प्रश्नावली का, तो 3-3 नंबर के 2 पार्ट आते हैं, तो आपका 6 नंबर पक्का हो सकता है अगर इन क्वेश्चंस को किए तो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चन और इससे आगे आने वाले जो हैं उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।